जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय, इसका परिचय। इस अध्याय में भगवान ने जो उपदेश दिया है उसको उन्होंने सब विद्याओं का और समस्त गुप्त रखने योग्य भावों का राजा बतलाया है। इसलिए इस अध्याय का नाम राज विद्या राज गुह्य योग रखा गया है। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार इस विषय का वर्णन करते हुए अंत में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित भगवान को जानने की एवं अंत काल के भगवत चिंतन की बात कही। इस पर 8वें अध्याय में अर्जुन ने उन तत्वों को और अंत काल की उपासना के विषयों को समझने के लिए 7 प्रश्न कर दिए। उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर तो भगवान ने संक्षेप में 3रे और 4थे श्लोकों में दे दिया, किंतु 7वें प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जिस उपदेश का आरंभ किया उसमें सारा का सारा 8वां अध्याय पूरा हो गया। इस प्रकार 7वें अध्याय में आरंभ किए हुए विज्ञान सहित ज्ञान का सांगोपांग वर्णन न होने के कारण उसी विषय को भली भांति समझाने के उद्देश्य से भगवान इस 9वें अध्याय का आरंभ करते हैं। 7वें अध्याय में वर्णित उपदेश के साथ इसका घनिष्ठ संबंध दिखलाने के लिए पहले श्लोक में पुनः उसी विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवान उवाच, श्लोक संख्या 1। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य न सूयते ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तो दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। प्रश्न है, अनुसूयवे पद का क्या अर्थ है और यहाँ अर्जुन को अनुसूयु कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, गुणवानों के गुणों को न मानना, गुणों में दोष देखना, उनकी निंदा करना, उन पर मिथ्या दोषों का आरोपण करना असूया है। जिसमें स्वभाव से ही यह असूया दोष बिल्कुल ही नहीं होता उसे अनुसूयु कहते हैं। यहाँ भगवान ने अर्जुन को अनुसूयु कहकर यह भाव दिखलाया है कि जो मुझ में श्रद्धा रखता है और असूया दोष से रहित है, अर्थात दूसरों में दोष नहीं देखता, वही इस अध्याय में दिए हुए उपदेश का अधिकारी है। इसके विपरीत मुझ में दोष दृष्टि रखने वाला अश्रद्धालु मनुष्य इस उपदेश का पात्र नहीं है। 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, जो मुझ में दोष दृष्टि करता है उसे गीता शास्त्र का उपदेश नहीं सुनाना चाहिए। प्रश्न है, यहाँ इदम पद किसका वाचक है? इदम और जिसके कहने की प्रतिज्ञा की है वह विज्ञान सहित ज्ञान क्या है? उत्तर है, 7वें, 8वें और इस 9वें अध्याय में प्रभाव, महत्व आदि के रहस्य सहित जो निर्गुण निराकार तत्व का तथा लीला, रहस्य, महत्व और प्रभाव आदि के सहित सगुण निराकार और साकार तत्व का एवं उनकी उपलब्धि कराने वाले उपदेशों का वर्णन हुआ है, उन सब का वाचक यहाँ इदम पद है और वही विज्ञान सहित ज्ञान है। प्रश्न है, इसी गुह्यतमम कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, संसार में और शास्त्रों में जितने भी गुप्त रखने योग्य रहस्य के विषय माने गए हैं
उन सब में समग्र रूप भगवान पुरुषोत्तम के तत्व, प्रेम, गुण, प्रभाव, विभूति और महत्व आदि के साथ उनकी शरणागति का स्वरूप सबसे बढ़कर गुप्त रखने योग्य है। यही भाव दिखलाने के लिए इसे गुह्यतम कहा गया है। 15वें अध्याय के 20वें और 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में भी इस प्रकार के वर्णन को भगवान ने गुह्यतम कहा है। प्रश्न है, यहाँ अशुभ शब्द किसका वाचक है और उससे मुक्त होना क्या है? समस्त दुखों का, उनके हेतुभूत कर्मों का, दुर्गुणों का, जन्म मरण रूप संसार बंधन का और इन सब के कारण रूप अज्ञान का वाचक यहाँ अशुभ शब्द है। इन सब से सदा के लिए संपूर्णतया छूट जाना और परम आनंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त हो जाना ही अशुभ से मुक्त होना है। भगवान ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान के उपदेश की प्रतिज्ञा की, उसके प्रति श्रद्धा, प्रेम, सुनने की उत्कंठा और उस उपदेश के अनुसार आचरण करने में अत्यधिक उत्साह उत्पन्न करने के लिए भगवान अब उसका यथार्थ महात्म्य सुनाते हैं। श्लोक संख्या 2। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम व्ययम। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम व्ययम। अर्थात यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। इस श्लोक में आया हुआ इदम पद किसका वाचक है और उसे राजविद्या तथा राजगुह्य कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, पूर्व श्लोक में विज्ञान सहित जिस ज्ञान के कहने की प्रतिज्ञा की गई है उसी को यहाँ इदम से संबोधित किया गया है। संसार में जितनी भी ज्ञात और अज्ञात विद्याएं हैं, यह उन सब में बढ़कर है। जिसने इस विद्या का यथार्थ अनुभव कर लिया, उसके लिए फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। इसलिए इसे राज विद्या अर्थात सब विद्याओं का राजा कहा गया। इसमें भगवान के सगुण, निर्गुण और साकार निराकार स्वरूप के तत्व का, उनके गुण, प्रभाव, महत्व का, उनकी उपासना विधि का और उसके फल का भली भांति निर्देश किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें भगवान ने अपना समस्त रहस्य खोलकर यह तत्व समझा दिया है कि मैं जो श्री कृष्ण के रूप में तुम्हारे सामने विराजित हूँ, इस समस्त जगत का कर्ता, हर्ता, सबका आधार, सर्वशक्तिमान, परब्रह्म, परमेश्वर और साक्षात पुरुषोत्तम हूँ। तुम सब प्रकार से मेरी शरण आ जाओ। इस प्रकार के परम गोपनीय रहस्य की बात अर्जुन जैसे दोष दृष्टिहीन परम श्रद्धावान भक्त के सामने ही कही जा सकती है, हर एक के सामने नहीं। इसलिए इसे राजगुह्य अर्थात सब गोपनीयों का राजा बतलाया गया। प्रश्न है, इसे पवित्र और उत्तम कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, यह उपदेश इतना पावन करने वाला है कि जो कोई भी इसका श्रद्धा पूर्वक श्रवण अर्थात सुनना और उसके अनुसार आचरण करता है, यह उसके समस्त पापों और अवगुणों का समूल नाश करके उसे सदा के लिए परम विशुद्ध बना देता है। इसलिए इसे पवित्र कहा गया। और संसार में जितनी भी उत्तम वस्तुएं हैं, यह उन सब की अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ है, इसलिए इसे उत्तम कहा गया। प्रश्न है, इसके लिए प्रत्यक्षावगमम और धर्म्यम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, विज्ञान सहित इस ज्ञान का फल
श्राद्ध आदि कर्मों की भांति अदृष्ट नहीं है। साधक ज्यों ज्यों इसकी ओर आगे बढ़ता है, त्यों ही त्यों उसके दुर्गुणों, दुराचारों और दुखों का नाश होकर उसे परम शांति और परम सुख का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। जिसको इसकी पूर्ण रूप से उपलब्धि हो जाती है, वह तो तुरंत ही परम सुख और परम शांति के समुद्र, परम प्रेमी, परम दयालु, सबके सुहृद साक्षात भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह प्रत्यक्षावगम है तथा वर्ण और आश्रम आदि के जितने भी विभिन्न धर्म बतलाए गए हैं, यह उन सबका अविरोधी और स्वाभाविक ही परम धर्ममय होने के कारण उन सबकी अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए यह धर्म्य है, धर्म्य धर्म युक्त है। अगला प्रश्न है, इसे अव्ययम और कर्तुम सुसुखम कहने का क्या अभिप्राय है? सुसुखम सुखदाई, कर्तुम साधन करने में। उत्तर है, जैसे सकाम कर्म अपना फल देकर समाप्त हो जाता है और जैसे सांसारिक विद्या एक बार पढ़ लेने के बाद यदि उसका बार बार अभ्यास न किया जाए तो नष्ट हो जाती है, भगवान का यह ज्ञान विज्ञान वैसे नष्ट नहीं हो सकता। इसे जो पुरुष एक बार भली भांति प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी किसी भी अवस्था में इसे भूल नहीं सकता। इसके अतिरिक्त इसका फल भी अविनाशी है, इसलिए इसे अव्यव कहा गया। अव्यव अर्थात जो व्यय न हो, अविनाशी। और कोई यह न समझ बैठे कि जब ये इतने महत्व की बात है तो इसके अनुसार आचरण करके इसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन होगा। इसलिए भगवान यहाँ कर्तुम सुसुखम इन पदों का प्रयोग करके कहते हैं कि यह साधन में बहुत ही सुगम है। अभिप्राय यह है कि इस अध्याय में किए हुए उपदेश के अनुसार भगवान की शरणागति प्राप्त करना बहुत ही सुगम है, क्योंकि इसमें न तो किसी प्रकार के बाहरी आयोजन की आवश्यकता है और न कोई आयास ही करना पड़ता है। सिद्ध होने के बाद की बात तो दूर ही रही, साधन के आरंभ से ही इसमें साधकों को शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। जब विज्ञान सहित ज्ञान की इतनी महिमा है और इसका साधन भी इतना सुगम है, तो फिर सभी मनुष्य इसे धारण क्यों नहीं करते? इस जिज्ञासा पर अश्रद्धा को ही इसमें प्रधान कारण दिखलाने के लिए भगवान अब इस पर श्रद्धा न करने वाले मनुष्यों की निंदा करते हैं। श्लोक संख्या 3। अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निर्वतन्ते मृत्यु संसार वतर्मणि। अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य माम निर्वतन्ते मृत्यु संसार वतर्मणि। संसार चक्र में। तो इसका भावार्थ है कि हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। जो इस गुह्यतम ज्ञान में श्रद्धा नहीं रखते, अर्थात श्रद्धा रहित होते हैं, वो मृत्यु रूप संसार चक्र में घूमते रहते हैं। प्रश्न है कि अस्य विशेषण के सहित धर्मस्य पद किस धर्म का वाचक है और उसमें श्रद्धा न करना क्या है? उत्तर है, पिछले श्लोक में जिस विज्ञान सहित ज्ञान का महात्म्य बतलाया गया और इसके आगे पूरे अध्याय में जिसका वर्णन है, उसी का वाचक यहाँ अस्य विशेषण के सहित धर्मस्य पद है। इस प्रसंग में वर्णन किए हुए भगवान के स्वरूप, प्रभाव, गुण, महत्व को, उनकी प्राप्ति के उपाय को और उसके फल को सत्य न मानकर उसमें असंभावना और विपरीत भावना करना और उसे केवल रोचक उक्ति समझना आदि जो विश्वास विरोधिनी भावनाएं हैं, वे ही सब उसमें श्रद्धा न करना है।
प्रश्न है कि अश्रद्धानः पद किस श्रेणी के मनुष्यों का वाचक है? उत्तर है कि जो लोग भगवान के स्वरूप, गुण, प्रभाव, महत्व आदि में विश्वास न होने के कारण भगवान की उपयुक्त भक्ति का कोई साधन नहीं करते और अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को भोगों के भोग और उनकी प्राप्ति के विविध उपायों में ही व्यर्थ नष्ट करते हैं, उनका वाचक यहाँ अश्रद्धानः पद है। प्रश्न है कि श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि यह अभिप्राय है 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कभी भगवान की दया से जीव को इस संसार चक्र से छूटकर परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का शरीर मिलता है। ऐसे भगवत प्राप्ति के अधिकारी दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भी जो लोग भगवान के वचनों में श्रद्धा न रखने के कारण भजन, ध्यान आदि साधन नहीं करते, वे भगवान को न पाकर फिर उसी जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में पड़कर पूर्व की भांति भटकने लगते हैं। श्लोक संख्या 4 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।